महाकुंभ के मेला क्षेत्र में कुछ देर पहले आग लगने की खबर आई है और चूंकि जहां पर कुछ पंडाल भी जले लेकिन जहां आग लगी वहां पर पब्लिक मौजूद नहीं थी, इस वजह से कोई जनहानि की खबर नहीं आई है। और इस मामले पर क्या अपडेट है, हमारे साथी नावेद बता रहे हैं। देखिए 30 जनवरी की दोपहर को ये खबर आई महाकुंभ के सेक्टर 22 से कि वहाँ पर कुछ पंडाल जल गए हैं, उन पर आग लग गई थी, कुछ टेंट भी इस आग की चपेट में आए हैं। उसके बाद कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए जिसमें ये बताया गया कि यहाँ पर आग लगी है, टेंट्स जलकर राख हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पर दमकल अमला नहीं पहुँचा है। तो इन चीज़ों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हुए। उसके बाद फिर आग जो है धीरे धीरे करके जैसे जैसे टेंट जलते जा रहे थे वो बुझते जा रही थी और आगे बढ़ते जा रही थी। और फिर उसके बाद आग का जो बुझाने का काम है वो करने के लिए दमकल अमला वहाँ पर पहुँचा और एक्सटिंग्विशर्स और जो भी उनके पास तमाम इंतजाम थे उनके ज़रिए फिर आग को बुझा लिया गया और आग पर काबू पा लिया गया। उसके बाद फिर काम शुरू किया गया कि भाई आग लगी कैसे ये पता करने के लिए, लेकिन अभी तक के जब तक हमारे पास, क्योंकि हम लोग शाम के 4 बजे के लगभग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो अभी तक के आग के कारण का पता नहीं चला है। साथ में इसके बारे में जो है जो जहाँ पर जिस जगह पर आग लगी वो छठनाग घाट के पास का एरिया है, तो वहाँ पर ये आग उसमें आई थी। और उसके बाद जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि ये जो टेंट्स थे वो अलाउड वाले टेंट्स नहीं थे, मतलब गैर कानूनी तरीके से उन्होंने वहाँ पर लगाए थे, परमिशन नहीं थी वहाँ पर टेंट लगाने की। और साथ में किसी भी कैजुअलिटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं है, कोई किसी की भी जान जाने का या कुछ इस तरह का आंकड़ा भी सामने हमारे नहीं आया है। जो दमकल अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे टीम के साथ और जो पुलिस की भी जो टीम वहाँ पर थी, तो उनकी तरफ से एक बयान आया है, वो हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं यहाँ पर। इसके 40-45 मिनट के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि टेंट्स में आग लगी है। मौके पर आकर के देखा गया तो जो 15 टेंट थी इनके अंदर आग लगी थी, जिसपे फायर सर्विस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया और नियंत्रित किया। एक्सेस रोड यहाँ पे नहीं थे जिस कारण आने में थोड़ा सा तकलीफ हुई, परंतु अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है और कोई भी जनहानि नहीं है, कोई भी सिंगल बर्न नहीं है। और जो हिदायत हैं वो उनको दी जा रही हैं। एसडीएम महोदय द्वारा भी बताया गया है कि जो अनऑथराइज टेंट्स हैं वो लगाया गया था और ये जो क्षेत्र है चमनगंज चौकी के अंतर्गत आता है, जिनको अवगत करा दिया गया है। तो जैसा कि वो बता रहे हैं कि ये जो इलाका है जहाँ पर आग लगी है वो चंपागंज चमनगंज माफ़ कीजिएगा चमनगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। और उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर क्योंकि कोई सड़क नहीं थी, गाड़ियों के जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से वहाँ पर पहुँचने में देरी हुई। जिस जिस तरह से सोशल मीडिया में दावे किए जा रहे थे कि क्यों नहीं आ पाए, क्या हुआ, सवाल थे, तो उसका जवाब उन्होंने यही दिया कि वहाँ पर पहुँचने का कोई हमारे लिए जरिया ऐसा नहीं था, सड़क नहीं थी, तो इस वजह से हुआ। बाकी उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि अभी तक के इसमें किसी की भी जान नहीं गई है। जी। इसके अलावा इससे पहले भी आग लगी थी, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, वो कब लगी थी, उसमें कितना नुकसान हुआ? जी। तो उस पिछली बार जब आग लगी थी वो रविवार को 19 जनवरी को ये आग की सूचना हमें मिली थी और प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान, तो उसमें तब पता चला था कि 40 जो पंडाल हैं वो जल गए हैं और 6 टेंट जो हैं वो जलकर खाक हो गए हैं। तो इसमें प्रशासनिक जो जानकारी हमको मिली थी, सरकारी जो भी बयान थे, उसके हिसाब से दोपहर के लगभग 4:15 के करीब सेक्टर 19 जो था वहाँ पर आग लगी थी। उसका जो करपात्री जी कैंप है उसके पास एक गीता प्रेस का कैंप स्थित था, वहाँ पे एक रसोई थी, तो रसोई में सिलेंडर फटने की शुरू में ये जानकारी मिली कि सिलेंडर वहाँ पर फट गया था, जिसकी वजह से ये आग लगी है। बाकी क्योंकि आग जो है अभी भी, मतलब उसमें कोई कुछ भी होता है तो उसमें चलते रहती है जांच कार्रवाई, फाइनल जो नतीजा है वो नहीं आया अभी भी, लेकिन वही बात यही कही जा रही है कि छोटा सिलेंडर वहाँ पर मौजूद था, तो गैस के रिसाव की वजह से उसमें गैस का रिसाव हुआ और फिर उसके बाद आग भड़क गई और वो फिर फैलने लगी, है ना। और वहीं पर श्री संजीव प्रयाग के टेंट जो हैं वो थे, झोपड़ियाँ थी, मतलब कुछ पंडाल और कुछ वो जो हट जो टेम्परेरी लगाए जाते हैं वो थे वहाँ पे, वो सब चपेट में आ गए। फिर उसके बाद वहाँ पे सूचना मिली तो दमकल विभाग वहाँ पर पहुँचा, पुलिस और प्रशासन की टीमें वहाँ पर पहुँची और फिर राहत का काम शुरू किया गया। 15 दमकल गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची थी और उनकी मदद से शाम के लगभग 5 बजे तक के पूरी आग पर काबू पा लिया गया। तो ये उसका वो था। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि क्योंकि उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो महाकुंभ के एक क्षेत्र में मौजूद थे, तो उन्होंने भी जाकर वहाँ पर स्थिति का जायजा लिया था, वो भी मौके पर पहुँचे थे और सरकारी अधिकारियों से जानकारी मिली उसके मुताबिक सीएम योगी ने इसकी जानकारी पीएम मोदी को भी दी थी। जी। तो कुंभ में एक बार फिर से आग लगी लेकिन जनहानि नहीं हुई है। इससे पहले एक दिन पहले यानी 29 जनवरी को भगदड़ की घटना सामने आई थी। 29 जनवरी की सुबह महाकुंभ में भगदड़ मची थी। इसके अलावा एक दूसरी भगदड़ भी मची थी जिसको लल्लन टॉप ने ग्राउंड जीरो से कवर किया है। लगातार ग्राउंड जीरो से लल्लन टॉप की टीम इस
पूरे महाकुंभ के जो अलग अलग रंग है और वहाँ पर जिस भी तरह की घटनाएं हो रही हैं उन्हें कवर कर रहा है। इस पूरी बातचीत में मेरे साथ थे हमारे साथी नावेद, कैमरे के पीछे विजय है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।